आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन और आप देख रहे हैं आमने सामने। हुकूमती कारगुजारियों पर तनकीद आज के प्रोग्राम में भी जारी रहेगी, और वो भी इसलिए नहीं कि मुझे कोई ज़ाती गरज है, बल्कि इसलिए कि एक और शानदार, नादिर और नायाब किस्म का मौका, एक और हिमाकत का इर्तिकाब हुकूमत की जानिब से कर दिया गया है। तंबाकू नोशी को गुनाह डिक्लेयर कर दिया हुकूमत ने। जो काम पाकिस्तान के जय्यद मुफ्तियान कराम न कर सके, वो काम बिल आखिर इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तब्दीली मार्का गवर्नमेंट ने कर दिया। कादियानी मुशीर की तकर्री और उसके बाद फिर यू टर्न, गवर्नर हाउस की दीवारों को गिरा कर, उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट की इंटरवेंशन और उसके बाद फिर हुकूमत का यू टर्न। ये अलग बात कि आज भी अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब का एक बयान चला है जिसमें उन्होंने बताया कि इससे अवाम को सब्जा देखने के लिए मिलता। यानी अब आप क्या कहेंगे, मतलब स्पीचलेस, बात खत्म हो गई। हेड ऑफ द स्टेट अगर इस किस्म की पुरलुत्फ गुफ्तगू फरमाएगा तो फिर मैं और आप तो सन्नाटे में रह जाएंगे। और अब ये गुनाह टैक्स, और ये ऐसा गुनाह टैक्स है जिसको खुद हुकूमत में शामिल कुछ पारसा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। फैसल वावडा साहब का एक ट्वीट मैंने देखा जिसमें उन्होंने इसके नाम पर एतराज़ किया है। उन्होंने कहा ये कोई गुनाह नहीं है, इसलिए ये नाम बेतुकी हरकत है। मैं मफहूम बता रहा हूँ, कमी बेशी फैसल वावडा साहब माफ़ फरमाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले जो इतने सारे गुनाह हो रहे हैं और वो कोई हुकूमती सरपरस्ती में कोई यानी अपनी तौर पर मैं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, कोई सियासी जमात करवा रही है, इतने सारे गुनाहों में ये इतना छोटा सा और इतना नन्हा सा और इतना बेजरर सा काम, उसे गुनाह डिक्लेयर करके तोपों का रुख अपनी तरफ मोड़ने की क्या ज़रूरत थी। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा, ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। डॉक्टर लाल चंद साहब यहाँ स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। PMLN से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हज़रत के दाग़े मफ़ारक़त दे जाने के बावजूद अपनी कोशिशों को, अपनी हिम्मत और हौसले को पस्त ना होने दें और किसी को घेर घार के आपकी खिदमत में पेश करें। मैं बात करता हूँ मोहतरमा मुसर्रत चीमा साहिबा से। मैम खुशामदीद आपको शो में, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। चलें मैम, आपकी ये शिकायत अभी दूर कर देते हैं। ये मुझे बताइएगा कि ये पै दर पै हिमाकतों का सरकारी सरपरस्ती में इर्तिकाब, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? मुशीरान कराम क्या करने पर तुले हैं? आपके ख्याल में ये कुछ और गुनाह भी तो हैं जो रियासत में हो रहे थे। एक गुनाह वहाँ हो रहा था, वो अब आप खातून हैं, आपसे बात करते हुए अच्छा तो नहीं लगता, मैं असरार और रुमूज़ में पढ़े बगैर इशारा दे के निकल जाता हूँ। वो जो जमशेद दस्ती साहब ने इशारा किया था और पार्लियामेंट लॉजिस से कोई बोतलें वगैरह जो है वो पकड़ में आई थी, उसके बाद फिर वो सारा किस्सा ही मुका दिया गया। इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो फिर ये तंबाकू नोशी वालों को क्यों पकड़ने की जिद? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि वो जो बॉटल्स की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो आपको पता है कि वो हमारे दौरे हुकूमत में नहीं थी। एक तो मैं ये आपको कंफर्म कर दूं, आप जरा याद करें कि वो किनका दौरे हुकूमत था और किनके लॉजिस से वो चीजें पकड़ी गई। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मौसूफ है जिनके पास इस वक्त भी सरकारी पोर्टफोलियो, उनकी गाड़ी की डिग्री से वो मिला था। नूरुल आरफीन, आपने जो बात की है उसका जरा आंसर ले लें, फिर आप अगला क्वेश्चन। जी मैम। दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल भी जो स्मोकिंग करते हैं, आपको किसने कहा कि उनको पकड़ने जा रहे हैं? ये बात आपकी ठीक है कि इसको टैक्स का ही नाम दिया जाना चाहिए। उसकी वजह यह, और टैक्स इस पे इजाफी करना, मैं इसलिए इसको बिल्कुल भी बुरा नहीं समझती कि ये एक ऐसी चीज़ है जो ना तो ये लग्जरी में आती है, ये इंजूरियस है आपकी हेल्थ के लिए। जो एक स्मोकिंग करता है, उसकी सराउंडिंग, उसके बच्चे, उसकी फैमिली या एनवायरनमेंट, सब उससे इफेक्ट होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को उस चीज़ का हार्म है तो वो उसकी अपनी जान है। आपको पता है कि लंग्स कैंसर कितनी शिद्दत से, और वैसे तो हर तरह का कैंसर पाकिस्तान में बढ़ रहा है। तो अगर इसका कोई बेनिफिशरी है और अगर वो टैक्स से बचना चाहता है तो वो यूज़र खुद है। इसलिए इसके टैक्स पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। आपकी इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि इसका नाम बहरहाल ये नहीं होना चाहिए। और इंशाल्लाह आई रिक्वेस्ट कि जिन्होंने भी ये नाम तजवीज़ दिया है इसको वापस लिया जाए। मैम ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इससे पहले कि पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊं, जनरल नॉलेज के लिए ये मुझे बताइएगा, हुकूमतों के काम फतवे देना, लोगों की बीड़ी, सिगरेट, चाय पानी की पर नज़र रखना,
ये तो बहुत छोटे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी सेइंग सो, ये तो बहुत क्लरिकल लेवल के काम है। कराची में, सिंध में एक आईजी नाजिल हुआ था, उसको बेचारे को आईजी रखा था, लेकिन यहां आकर के वो वजीर सेहत बन गया। वो लोगों को गुटके से बचाने की तरकीबें सोचता था। अब ये एक अलग बात है कि उसके अपने पास जो कुछ है वो अगर इदारे नजरसानी करें उस तरफ तो बहुत कुछ और वहां से पकड़ में आएगा। आपके ख्याल में लोगों ने इमरान खान साहब को तब्दीली के नाम पर जो वोट दिया था, वो वोट इमरान खान को मिला था, डॉक्टर इमरान खान को मिला था, तहरीक इंसाफ को मिला था, या पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन को मिला था? सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि रियासत का ये फर्ज होता है कि वो अगर कुछ ऐसी चीजें जिन पे वो टैक्स जो कि अवाम के लिए हो तो वो लगाया जाना, उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जहां तक अवाम ने हमें जिस चीज का मैंडेट दिया है इसकी बेहतर बेनिफिशरी जो हमारे जितने भी इंशाल्लाह जो भी हमारी चीजें उसकी बेनिफिशरी भी अवाम खुद होगी। हाँ, ना तो हम किसी पे फतवा लगा रहे हैं, ना ही किसी ने कोई फतवा लगाने की बात की है। एक टैक्स का नाम दिया गया है, डबल टैक्स होना चाहिए था या वट एवर, मैंने आपसे एग्री कर लिया तो ये बहस खत्म हो गई। इसका नाम चेंज होना चाहिए और मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी। जी बिल्कुल ठीक हो गया। लेट्स होप कि मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ कि इसका नाम यही होना चाहिए था। राइट राइट राइट। डॉक्टर लालचंद साहब, सर इससे पहले कि डॉक्टर लालचंद साहब, इससे पहले कि मैं शेख फैयाज साहब को ज़हमत कलाम दूं, सर आपके ख्याल में हमारी हुकूमत की जो डायरेक्शन है, अब वो लोगों को पान बीड़ी के फयूज बरकत से जो है वो आगाह करना है, आपके ख्याल में एक ऐसी हुकूमत जिसे हमने इतनी मन्नतों मुरादों से चुना, सर आंखों पे बिठाया, पलकों पे झुलाया, उसके बाद फिर ऐवान वज़ीर आज़म का और फिर ऐवान सदर का रुख दिखाया, आपके ख्याल में आने के बाद अगर वो क्लासरूम के मॉनिटर जैसा बिहेव करने लगे तो मेरा सवाल अहमकाना है, ये हरकतें अहमकाना हो रही हैं, सर आपका जवाब क्या होगा? डॉक्टर लालचंद साहब। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये अपनी MNA साहिबा जो बयान दे रही है तो वो समझो कि खुद यू टर्न वाला बयान है। वो खुद कह रही है कि ये एक्चुअली नाम जो हमने दिया है वो गलत है, क्योंकि यू टर्न की आदत इनको हो गई है। ये जिसने भी ये बात बोली थी पहले, तो कल ये वापस आप देखना या 2 दिन के बाद देखना, इसका नाम यू टर्न लेके दूसरा दे देंगे। अफसोस से कहना पड़ता है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करने का या बोलने की जरूरत क्या पड़ी हमें? क्या सिगरेट पान बीड़ी पे आके गुनाह टेस्ट करना, और कोई हमारे पास कोई चीज बची नहीं है और मुल्क में कुछ भी नहीं हो रहा है, बाकी आकर सिगरेट बीड़ी? हाँ, उसके लिए अगर आपको करना है तो कोई ऐसा नाम देके कोई ऐसा टेस्ट करो जिसमें एक लफ्ज आवाम के लिए तकलीफदा लफ्ज तो नहीं हो। मुझे बड़ा अफसोस से ये बात बोलनी पड़ रही है। यही चीजें गुनाह टैक्स सिगरेट पान बीड़ी वालों के लिए, मैं कह रहा हूं कि सच्ची बात है कि मुझे इसके बाद जाना पड़ रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जो कल स्टेटमेंट थी, जो कल इंटरव्यू दे रहा था, उसमें मुझे एक बात पे इतना अफसोस हुआ कि अभी तक उसके ज़हन में शायद वो कंटेनर वाली बात नहीं क्या है। मैं उठा, मैंने देखा कि डॉलर बढ़ गया, मुझे पता ही नहीं है। यार, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, आप बच्चों वाली बातें कहते हो कि मुझे पता ही नहीं है। हाँ, ये बात कोई शेख रशीद जैसा बोले तो हम मान सकते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ऐसी बात बोले। चलिए शेख फैयाज साहब को ज़हमत कलाम देता हूं। शेख साहब कैसे हैं? अफसोस होता है इस बात को। हेलो जी शेख साहब, आपको मेरी ऑडियो आ रही है? सर जी आ रही है भैया। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, ये तब्दीली जो है वो किसी और रुख पे जाती दिखाई दे रही है। हम इसे लाए थे माशी बहरान से निकलने के लिए, हम इसे लाए थे और पता नहीं क्या क्या कुछ करने के लिए, चांद तारों के विजिट पे जाने के लिए, और ये हमें ये बता रही है कि हमारे नाखून बड़े हुए हैं, ये हमें बता रही है कि हमने शेव रोजाना करनी है, ये हमें ये बता रही है कि हमारे जूते चमक रहे हों, ये हमें ये बता रही है कि हमने लाल रंग की जुराब नहीं पहननी। अब पान बीड़ी तक नौबत आ गई है, क्या कहेंगे सर? भैया मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी ये गुनाहों की शामतें हैं जो हम पे नाज़िल हो गई हैं।
हम भी तौबा कर रहे हैं, आप भी तौबा करें कि अल्लाह ताला हमें इस अजाब से जान छुड़ाए। अगर सिगरेट बीड़ी पे गुनाह टैक्स लग रहा है तो कोकीन पे फिर गुनाह कबीरा टैक्स लगना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला माफ करे, हमारी गलतियां हैं, हम तो अल्लाह से मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इस हुकूमत को कामयाब करे। उसकी वजह यह है कि अगर ये कामयाब नहीं तो हमारा मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। लेकिन कामयाबी के जो आसार हैं वो आप देख रहे हैं कि आज भी ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया बढ़ गया है और पता नहीं कहां जाके रुकेगा। इनकी कुछ हिम्मत ही नहीं है, इनको पता ही नहीं क्या करना है, इनको हुकूमत करना आती ही नहीं है। इनको तो बस अवाम और ख्वास ने मिलकर इनको यहाँ ले आए हैं। अल्लाह करेगा ख्वास को भी अल्लाह अकल देगा और वो देखेंगे कि मुल्क किस समझ जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की हमें सजा दे रहा है और इंशाल्लाह ये सजा खत्म हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। सर वो तो इमरान खान साहब ने खुद ही कह दिया कि कबल अज वक्त इलेक्शन हो सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने भी बदलती हवा के रुख को भांप लिया। अगर आपकी बात को मैं रिवर्ट करूं, भाई बात यह है कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही वो क्या कह रहे हैं, वरना उनका यह मकसद कभी भी वो करा सकते हैं मिड टर्म इलेक्शन इन हालात में, जब डॉलर 140 रुपए का हो गया हो, बिजली महंगी हो गई हो, पेट्रोल महंगा हो गया हो, गैस महंगी हो गई हो, गन्ना के काश्तकार रो रहा है, उसका गन्ना उठाने वाला कोई नहीं, गन्ना माफिया मुल्क में छा गया है। तो इन हालात में वो मिड टर्म इलेक्शन का सोच भी सकते हैं, सोचेंगे तो उनको इतनी बुरी मार पड़ेगी जिसका अंदाजा ही कोई नहीं। लेकिन खान साहब तो अपनी हर तकरीर में आकर के कह रहे हैं कि टेंशन नहीं लो, चिल करो। तो आप और मैं क्यों बिलावजह बेचैन हो रहे हैं, जबकि वक्त के वजीर आजम ने, जिस पर हम सबको एतमाद भी अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कह दिया है कि टेंशन नॉट। मैं अल्हम्दुलिल्लाह की बजाय लाहौल वाला पढ़ूंगा, इतमाद आपको होगा। अवाम का जो इतमाद था वो उठ चुका है। इन 100 दिनों में अवाम को जो तोहफे मिल गए हैं ना, यही उनके लिए काफी है। बहरहाल हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको सही समझ दे, जितना टाइम इसके पास है वो मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कर जाए, वरना जिस दलदल में अवाम धंसती जा रही है उसमें से उसको निकालना खुदा का ही काम है, बंदों का काम नहीं होगा। आप ये सोचें, ये महंगाई जो 30% बढ़ गई है, ये आम आदमी जिसकी तनख्वाह 12,000 या 15,000 है, वो घर का खर्चा कैसे चलाएगा, वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, वो स्कूल की फीस कैसे देगा, वो बीमारी का इलाज कैसे करेगा, वो घर का राशन कहाँ से लाएगा, वो बिजली का बिल कहाँ से देगा, वो गैस का बिल कहाँ से देगा। बहरहाल अल्लाह ताला हम पे रहम करे, मैं तो इन शॉर्ट यही कहूंगा भाई। सर आपकी दुआ में पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, बस हमारे साथ थोड़ा सा बने रहिएगा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो आपको मजीद ज़हमत कलाम। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। चटपटी सी डिस्कशन आपकी खिदमत में पेश है। सर लालचंद साहब, जरदारी साहब का एक बयान है, इमरान खान को अगला हुक्मरान जेल भेजेगा, हुकूमत को हमसे ख़तरा नहीं, हुकूमत को वही बचाएंगे जो उन्हें लाए। अब इसमें दो सवाल हैं। इमरान खान को अगला वज़ीर आज़म जेल भेजेगा, वो तो मुस्तकबिल की बात है। यहाँ मुस्तकबिल करीब में जो कुछ आंखों के अंधों को नज़र आ रहा है या कुछ लोगों को नज़र आ रहा है वो ये कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो जाने वाली है। आई डोंट नो ऐसा है कि नहीं है। दूसरी बात, हुकूमत को आपसे क्या ख़तरा हो सकता है? इस वक्त तो आपको ही बहुत सारी जगहों से ख़तरा है, क्या कहेंगे? बेसिकली क्या है कि जिस तरीके से इमरान खान बयानबाजी कर रहा है, इस तरीके से हम तो नहीं कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। इंतकामी कार्रवाइयाँ, उसको कभी इस तरीके से बोलना, कभी इस तरीके से बोलना कि मैं डांड बन कर बैठा हूँ, इनको पकड़कर अंदर डालूंगा, इनको पकड़कर अंदर डालूंगा। खुदा के बंदे, आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, हमें कोई खतरा नहीं है, हम जेलों से डरने वाले नहीं हैं। हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने 11 साल जेल काट के आया है। हमारा कोई भी पीपल पार्टी का वर्कर कारकुन हो वो जेल से डरने वाला नहीं है। हम चोर दरवाजे से कभी आए नहीं हैं और न इसके बाद आएंगे, न पहले आए हैं। हाँ, जो चोर दरवाजे से आते हैं वो आपको इल्म है, सबको पता है कौन डील करके आता है। खौफ उसको होना चाहिए जिसने जेल देखी नहीं है। हमें तो डर लग रहा है कि ये टाइम तो निकाल देगा, लेकिन इसको मदद जरूर लेनी पड़ेगी किसी न किसी की। और दूसरी बात, जिसके इशारों पे ये खेल रहा है, हकीकत बात ये है
वही उनको बचाए ना। हम किसके क्यों इशारे पे बचाए? खेल रहे हैं सर? जनरल नॉलेज के लिए। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, जेल देखना इमरान नियाज़ी के बस की बात नहीं है। सर जेल जाना तो बहुत बुरी बात होती है, गंदी बात होती है। आप जेल पे क्यों इतना एतरार है? हम ये कर रहे हैं कि वो हर टाइम पे मैं इसको पकड़कर जेल में डालूंगा, मैं इसको पकड़कर जेल में डालूंगा। ए भाई, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो को तुम कैसे बयान करते हो? अच्छा मैम, ये मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब का एक बयान मेरे सामने मौजूद है। वो बता रहा है कि नया पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम लाने का फैसला, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और नफरत अंगेज मवाद रोकने की जरूरत। ये तो खतरे की घंटी है। पीटीआई का तो सोशल मीडिया ब्रिगेड ही फारिग हो जाएगा पूरा अगर ये सब कुछ हो गया, क्योंकि आधे से ज्यादा कार्रवाइयां तो पीटीआई कर रही होती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और ये सर्टिफाइड बात है। मैं भी अपने प्रोग्राम में जब पीटीआई वालों से ज्यादा सख्त सवाल पूछ लेता हूं तो रात में तबर्रा शुरू हो चुका होता है। और मेरा तो खैर बहुत ही नन्ना सा करियर है, ये तो बड़े बड़े जितने वक्त के फिरौन हैं उनको भी नहीं छोड़ते। क्या कहेंगी मैम? नूरुल आरिफीन, एक तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि देखो, बेज़ाब्तगी कोई भी करे उसको हम खुली छूट नहीं दे सकते। आपको पता है कि जो पेड मीडिया सेल्स थे किन लोगों ने बनाए थे, और अगर कोई हमारी तरफ से भी करता है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर हम हमारे लोग करते हैं तो हम ये लोगों को इजाजत दे देंगे। हमारे लोग इदारों पे अटैक नहीं करते, करैक्टर असैसिनेशन नहीं करते। आपको पता है किन लोगों के मीडिया सेल थे जो दिन रात काम करते थे। नूरुल आरिफीन, आप मुझे टाइम दे, मैं आपको बिल्कुल टाइम दे, जो आपने पहले अल्लाह की कसम मैं आपको टाइम दूंगा। पहले मेरी बात कंप्लीट सुन ले, बात पूरी होने दूंगा। अच्छा, सिर्फ एक छोटी सी बात करके मैं चुप हो रहा हूं, फिर आप बोलिए। आपने कहा हम इदारों पे अटैक नहीं करते। पीटीवी पे हमला किसने किया था? तबलीगी जमात ने। पार्लियामेंट पे कपड़े कौन सुखा रहा था? अब आप अपनी बात कीजिए। बाय द वे, आप ना पहले बात जो पूछी है ना, वो मैं आपको इसका भी जवाब दे देती हूँ। जी प्लीज। देखिए, जे लोग अभी भाई एक तो फरमा रहे थे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस मुल्क पे जो करप्ट माफिया मुसल्लत थे, अल्लाह ने उन्हें ये याद रखे, दोनों जमातें, ये इनकी जिंदगियों का आखिरी इलेक्शन था। और अगला इलेक्शन अर्ली हो, टाइम पे हो, जब भी हो, उसमें आप देखेंगे कि कौन यहां से क्लीन स्वीप होके जाता है। हमें अगर डर हो पब्लिक की कोर्ट में जाने से, तो हम तो इस तरह की बातें ही ना करें। एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया कि जी क्या अर्ली इलेक्शन हो सकता है? वी सेड जी हो सकता है। अगली बात, जेलों में जाएंगे वो जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने लूटा है। और अगर अगला प्राइम मिनिस्टर जो कोई भी हो, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल होनी चाहिए। इंशाल्लाह हमें जितना भी टाइम मिला, हम इस मुल्क में ऐसी कानून साजी करके जाएंगे कि कोई चोर इस मुल्क में, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या जो हमारे ऑनरेबल जितने भी हमारे ऐवान है उनका मेंबर नहीं हो सकता। इसमें किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वी डोंट माइंड। दूसरी बात ये कि जी हम इनकी हुकूमत गिराने वाले नहीं है। भाई, आप हमारी हुकूमत कैसे गिरा सकते हो? और दूसरी बात ये कि जब जेल जाने की बात आई है तो जी हम इनको बचाने वाले नहीं है, इनको वो बचाएं। हमें लाया है, जेल वाली बात का जवाब दे दिया, अब आप इदारों वाली बात का जवाब दे दीजिए प्लीज। और अल्लाह की जात ही हमें बचाएगी। अगली जब बात रहेगी कि हमने पीटीवी पे अटैक नहीं किया था, कोर्ट्स पे जिन्होंने अटैक किए, जिन लोगों ने इस मुल्क के इदारों पे अटैक किए, वो सारे लोगों को पता है। जहां तक रही बात सोशल मीडिया पे, जिस तरह से ये इदारों पे, फौज पे, कोर्ट्स पे, गवर्नमेंट पे अटैक करते हैं, तो हम ये बिल्कुल, आपने मेरी आंखें खोल दी। रूल ऑफ लॉ होगा, आपने मेरी आंखें खोल दी। करेंगे। मैं आज के बाद जो है वो मैंने सबक सीख लिया। खुल जानी चाहिए जो भी गलत काम इस मुल्क में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी पेड कंटेंट पे चलता है, उन सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। पीटीवी पे हमला आप लोगों ने नहीं किया था, आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल हमने नहीं किया। और पार्लियामेंट पे कपड़े भी आप लोगों ने नहीं सुखाए। ये जो शेख साहब फरमा रहे थे, इनकी हुकूमत थी, ये पकड़ लेते ना जिन्होंने किया था। अगर हमने किया था तो हमने बिल्कुल नहीं किया। नहीं, वो तो पकड़ लिया था, वो तो इस्तिस्ना मांग रहे हैं सदारती। वो सदारती इस्तिस्ना किस चक्कर मांग रहे हैं आरिफ अलवी साहब? आरिफ अलवी साहब इनके मुताबिक तो वो टेररिस्ट है ना। नहीं नहीं नहीं, वो छोड़िए, इट्स द फनीएस्ट जोक ऑफ द वर्ल्ड। सदारती इस्तिस्ना क्यों मांग रहे हैं वो? किस बात पे, किस केस में? नहीं, उन्होंने नहीं मांगी, उन्होंने बिल्कुल नहीं मांगी। आपके पास इस चीज का एविडेंस है? वो कोर्ट्स में जाने को तैयार है। कोर्ट्स कह रहे हैं कि हम आपको नहीं बुला सकते एज ए प्रेसिडेंट। चलें, अब आपने रिफ्यूट कर दिया तो मैं क्या कहूं। खैर, पूरा मीडिया इस बात को पीट चुका है, ये बात पब्लिक हो चुकी, और उसके भी इतने जमाने बाद आप ये बात रिफ्यूट कर रही हैं, वो ऑन एयर मीडिया से अल्लाह अकबर और अस्तगफिरुल्लाह और सुभान अल्लाह की बातें ऐसे लोगों से कर रहे हैं जिनकी जिंदगी करप्शन से शुरू हुई, करप्शन पे खत्म हुई। किसकी बात कर रही है मैम?
अभी मेरे भाई फरमा रहे थे ना कि हम तो अच्छा अल्लाह वाला पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, शेख फैयाज साहब सर मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। एक छोटा सा बयान है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, अकाउंट्स हैं, मैम गॉट योर पॉइंट है, मुझे शेख फैयाज साहब से बात करने दीजिए। बाप को मानने से इनकार कर रही हैं। मैम एक छोटा सा सवाल मुझे शेख फैयाज साहब से पूछना है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने सर डायरेक्टली एक छोटा सा या बहुत बड़ा सा इल्जाम लगाया है। वो फरमा रहे हैं, हालांकि बड़ा सख्त लैंग्वेज है, वो फरमा रहे हैं वजीर आजम और तमाम वुज़रा झूठ बोलते हैं। उसमें कुछ शक वाली बात है। वो पूछ रहे हैं सर, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा वो ये पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर बन सकते हैं तो चेयरमैन पीएसी क्यों नहीं? सर शहबाज शरीफ साहब पे तो काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं और फिर उनकी नासाजी तबाह भी। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को पीएसी बनाना, वो तहरीक इंसाफ तो कहती है कि ये बिल्ली को दूध की रखवाली देने जैसी बात है। एक सादा सा हल है जो कायरा साहब ने भी दिया है, पीपल्स पार्टी ने भी दिया है कि जब नून लीग के खिलाफ कोई केस आए तो एक सब कमेटी बना के उसका हेड पीटीआई वाले का जो सबसे बड़ा जियाला उसको बना दें। पहले भी तो उनको बुलाया, साफ पानी में था और गिरफ्तार आशियाने में किया था, और अब जब वो बनाए किसी और में गिरफ्तार कर ले। मेरी बात सुने, आज मैं टीवी पे बयान देख रहा था इमरान साहब का कि हम ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी करेंगे। ये तो इनका हाल है। असेंबली में एक कोई कानून पेश किया है, एक कोई बिल आज तक पेश किया है इन्होंने सिवाय फाइनेंस बिल के, वो भी एक मुल्क की जरूरत थी तो सबने मिलकर उसको पास कर दिया। कानून साजी तो ये कर नहीं सकते और ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को चला लेंगे। भैया इसको खुदा से मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करता हूँ कि मुल्क की बेहतरी इसी में है कि मुल्क आगे चले, लेकिन ये अभी कंटेनर से उतरेंगे तो मुल्क आगे चलेगा ना। डेमोक्रेसी में अफवाम और तफहीम, हाँ ये करप्शन की बात करते हैं ना, इनसे पूछिए करप्शन का एक केस भी उन्होंने दर्ज किया है? जितने केस है वो सबका दौर है हुकूमत मुस्लिम लीग के दौर के चल रहे हैं या मुशर्रफ के दौर के चल रहे हैं। अगर इनको अपोजिशन से करप्शन की इतनी शिकायत है तो कोई कम से कम 2-4 केस ये भी तो सामने लेके आए कि ये करप्शन की है इन्होंने पिछले 5 साल में। वो तो इनको पास है नहीं, सिर्फ कंटेनर वाली बातें हैं, खाली तकरीरें हैं, अमल कुछ भी नहीं। आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। मुझे तो खौफ आ रहा है कि हमारे मुल्क का गरीब आदमी जिंदा कैसे रहेगा। मुझे तो खौफ आ रहा है कि हमारे बच्चे स्कूलों में कैसे जाएंगे। मुझे तो खौफ आ रहा है कि घर की हांडी रोटी कैसे चलेगी। इसका उनको ख्याल नहीं है और बातें वो करते हैं आसमानों की। हाँ, जिनकी अंदाज उनको हासिल है उनके जोर पे आए हैं, उनके जोर पे बैठे रहेंगे। जब उनको भी समझ आ जाएगी कि मुल्क का जो भला किस में है तो मैं समझता हूं कि ये 1 महीने हुकूमत नहीं चल सकती अगर इनका यही हाल रहा तो। डॉक्टर लालचंद साहब ब्रेक पे जाऊं इससे पहले जल्दी से मुझे जरा ये बताइएगा सर, जो बात शेख फैयाज साहब कह रहे हैं अगर तासुब का चश्मा हटा करके देखी जाए तो इस वक्त पाकिस्तान का एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, उसको इन मसाइल का सामना तो है। इसलिए नहीं कि आप अपोजिशन में, मैं आपको फुल टॉस देने के मूड में हूं, इसलिए कि एक आम आदमी से अपोजिशन का वास्ता जितना पड़ता है मेरा ख्याल है हुकूमत में आने के बाद वो वास्ता खत्म हो जाता है, वो ताल्लुक खत्म हो जाता है। वही तलवार जो इस वक्त पीटीआई ने उठाई है वही पहले नून लीग ने उठाई हुई थी और वही किसी वक्त में आपके हाथ में भी थी। किसी चीज की तखसीस नहीं है। गरीब आदमी की सियासत कब होगी सर? गरीब आदमी को ब्रीदिंग स्पेस कब मिलेगा? एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि अपोजिशन अपनी जगह पे, पर अफसोस ये हो रहा है कि अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। बड़ी दावा करके ये कंटेनर पे, फयाज शेख साहब सही कह रहा है, दावाएं करके जोरी ज़बरदस्ती देखे कि हम अवाम को इतना रिलीफ देंगे, ये लूटमार हो गई, ये लूटमार हो गई, तो 100 दिन में कम से कम हम कहते हैं कि इतना तो झलक दिखाओ तो अवामी बंदा कोई खुश हो। आप नूरुल आफरीन साहब अवाम को अब लाइन पे लो, खुदा की कसम वो पीटेगा, रोएगा। तो ये हमसे बड़ा धोखा हुआ है। हमने समझा कि शायद इमरान को कुछ हम वोट देंगे, कुछ इमरान को कोई और कुव्वतें लेकर आए को शायद ये कोई भलाई और बेहतरी के लिए काम करेगा, लेकिन आज अवाम के दोनों हाथ अपने सर पे हैं। अल्लाह खुदा ये क्या जा रहा है मुल्क, जो कायदत मोहम्मद कायद जना ने मुल्क को मजबूत किया और उसको आगे लेके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को ताकतवर बनाया, इतनी ताकत बनाई, वो जड़ें इमरान खान हमारे मुल्क की कमज़ोर कर रहा है। कहाँ पे गरीब बंदे के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, गैस के रेट, लाइट का रेट, डॉलर का रेट। सच्ची बात यह है कि हम आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि माइग्रेशन हमारे हिंदू की 1947 में हुई है। मैं कसम उठा के बोल रहा हूँ 100 दिन में
हमारे मुल्क की जो सिचुएशन इमरान खान की स्टेटमेंटों से हुई है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इंडस्ट्री का प्लान नहीं है, कोई रोजगार का प्लान नहीं है। सच्ची बात है कि हमारी हिंदू कम्युनिटी जो इस सिंध की क्रीम और मुल्क को मजबूत करने वाली है, वो मायूस हैं, वो एहसास महरूमी में हो गए हैं कि ये ऐसा प्राइम मिनिस्टर हुआ तो फिर नाला हमारा क्या होगा। अल्लाह रहम फरमाएगा। सर, इतनी ज्यादा परेशानी की भी सूरत हाल नहीं है। मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन कोई ना कोई दवा उनकी हमारे पास होगी, लेकिन उस दवा का टाइम होगा ब्रेक के बाद। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं नाजरीन। मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे पास मौजूद हैं। मैम, ये मसाइल जो हैं वो तो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शेख फैयाज साहब और डॉक्टर लाल चंद साहब बहुत मायूस दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस मायूसी में एक खुशी की लहर फूटी है। वो जो हबीब जालिब ने नहीं कहा था कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए सहर से हम। मेरे ख्याल है जालिब का कलाम पढ़ लिया था असद उमर साहब ने। फरमाते हैं मसाइल का इदराक है, मीडिया की मदद करना हुकूमत की जिम्मेदारी। वजारत इत्तलात की तस्दीक के बाद इश्तिहारात के बकायाजात फौरी क्लियर कर दिए जाएंगे, और ये है प्रेस रिलीज। पहली लाइन जो ऑब्जेक्शनेबल है, मसाइल का इदराक है तो हल क्यों नहीं करते, मीडिया की मदद करना हुकूमत की जिम्मेदारी। बरसर इख्तिदार आने के बाद 100 दिनों में जितनी मदद इन्वर्टेड कॉमाज में आपने मीडिया की है, जनरल मुशर्रफ भी नहीं कर सका था। मैम, इस बात का इदराक है आपको? मुझे इस बात का इदराक है कि जो 70 सालों का गंद और गलाजत और जो करप्शन के पहाड़ और अंबार इदारों को जिस तरह से तबाह किया गया, जिस तरह से इस मुल्क की इकॉनमी के साथ खेला गया, जिस तरह इस मुल्क के एसेट को लूटा गया, खसूटा गया, ये बात याद रखे कि ये जो 70 सालों का गंद है, करप्ट माफिया ने जो इस मुल्क का हशर किया था, वो 100 दिनों में तो साफ होने वाला नहीं है। मायूस हैं तो वो दो जमातें हैं जिनको अपना फ्यूचर जेलों में नजर आ रहा है, जिन्होंने लूटा, जिनका लूटिंग वाला बाजार खत्म हो गया, और आज वो क्या वो मायूसी फैला रहे हैं कि मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हमें इदराक है, लेकिन नूरुल आरिफीन, ये जो 70 सालों का बिगाड़ है वो हम 100 दिनों में पूरा नहीं कर सकते। हम इंसान हैं, हर मेरे प्रोग्राम में आने वाला हर मेहमान यही बताता है। और ये इन्होंने मुल्क को दिवालिया करके छोड़ा, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके छोड़ा। हमने मैं और आप इस प्रोग्राम के बाद मिलकर दोनों को कोसेंगे। ये बताइए हमने सुधारा, लेकिन ये जो लाल चंद साहब हैं और ये जो मेरे भाई शेख साहब हैं, इनके कहने से अवाम ना तो मायूस होगी और ना अवाम मीडिया क्यों मायूस है। मैम, हमारा एक एक जो कदम है वो अवाम के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए। मुझे ये बताए 70 साल, ये जरा सिंध के हालात, मैम मेरी उम्र 70 साल नहीं है, आप क्यों मुझसे 70 साल का एहतसाब कर रही हैं? साफ पानी है, थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, और अभी उनसे थर के बारे में पूछ लेता हूँ ना, वो जा थोड़ी रहे हैं। मैम, किसी से बचाने की मैम टाइम जाया हो रहा है। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज मुझे ये जवाब इनायत कर दीजिए ताकि मेरी नस्लों को तशफ़ी हो जाए कि मीडिया को ये जो कुछ नाक़िबत अंदेश एंकरान कराम हैं, कुछ जर्नलिस्ट्स हैं जिनकी राइटिंग स्किल्स इस वक्त आपके खिलाफ लिखने में यूज हो रही हैं, उनको कोई पैसे दे रहा है आपके खिलाफ, या आपका जो मीडिया मैनेजमेंट विंग है उस पर आप लोगों का कंट्रोल खत्म हो गया है? मामला क्या है? मीडिया आपसे क्यों मायूस है? कल भी मैंने अखबार में से 3 क्लिप निकाल करके 3 जय्यद सहाफियों के और वो शेयर किए, और कल आने वाले दिन में भी मैं ऐसा ही कुछ करने वाला हूं, और ये मैंने घर पे बैठ के नहीं लिखा, जय्यद सहाफियों की बात कर रहा हूं मैं। नूरुल आरिफीन, आप करो ना, हमने किसी को पैसे दिए ना कोई हमारे खिलाफ है, जो जिसको जैसे लगता है करे। पब्लिक इज द बेस्ट जज, टाइम विल बी द बेस्ट जज, और आप टाइम और पब्लिक से भी बड़ा जज ऊपर अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला बेहतर फैसले करने वाला है। हमारी नीयत, हमारे इरादे अगर हम में
कोई गड़बड़ होगी तो इस मुल्क के अवाम को चाहिए कि हमें ना चुने, जिसने जो लिखना है लिखे, जिसको जो ठीक लगता है वो करे। हम किसी को नहीं रोक रहे, ना हम कह रहे कि कोई हमारे खिलाफ है, ना हम ये कहते हैं कि कोई मीडिया सेल हमारे अगेंस्ट चला रहा है। हाँ, हमारा मीडिया सेल ना कोई था ना कोई है, हमारी सबसे बड़ा मीडिया सेल पब्लिक सेल है। पब्लिक हमें सपोर्ट करती है, पब्लिक के बलबूते पे हम आए हैं, पब्लिक को हम सर्व करेंगे। उसके बाद पब्लिक अगर हमें डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती है, हम ये नहीं कहेंगे मीडिया सेल नहीं है, पब्लिक हमें नहीं चुनेगी, हम नहीं आएंगे। आपने आज के प्रोग्राम में मुझे एक तो रोजी कमाने का जरिया दे दिया था, वो आरिफ अलवी साहब की, वो आपने तस्दीक कर दी कि उन्होंने कोई से सदारती इस्तिस्ना नहीं मांगा। एक ब्रेकिंग न्यूज वहां से निकली, एक यहां से निकलेगी। ये बताइए, आप कह रही हैं आपका कोई मीडिया मैनेजमेंट विंग नहीं है? नहीं, आप कह रहे हो कि कोई मीडिया सेल उस तरह का जैसे जो पेड लोगों को देते हैं, जैसे कि आप कह रहे हो कि आपने लोगों को पैसे नहीं दिए तो उन्होंने आपके खिलाफ लिखे। हमारी एक मिनिस्ट्री है, इत्तलात की मिनिस्ट्री है, वो प्रॉपर। अलाउ मी टू से समथिंग प्लीज मैम। जी, ये जो PMLN का जो मीडिया ब्रिगेड था, जो चांदमारियां किया करता था पिछले दौरे हुकूमत में, और जिसका जवाब आप लोग दिया करते थे, ये मीडिया मैनेजमेंट के बगैर हो गया? नहीं, मुझे ये बताएं, आप मीडिया मैनेजमेंट, आपको भी पता है मैं क्या, कौन सी मीडिया मैनेजमेंट बात कर रही हूँ? मैं लिफाफा मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ। हमारे पास फंड्स नहीं है और हमने ऐसा कुछ नहीं करना जिससे लोग खुश हो। अच्छा, तो मसला ये हुआ ना कि लिफाफा नहीं है। आपको पता है कि पिछले दौर में जो करप्शन हुई, और चंद मेरे सहाफी भाई ऐसे थे जो माशाल्लाह से लिखते थे कि इससे सुनहरा दौर और कोई नहीं है, जो आज भी नवाज शरीफ साहब को डिफेंड कर रहे थे, जो जरदारी जैसे बंदे को डिफेंड करते हैं, उनके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? आप डिसाइड करें कि इस मुल्क का हाल इन 100 दिनों में हुआ है जो आप बातें कर रहे हैं। सही कह रही हैं। आप मुझे बताएं, 70 सालों में पीछे ये सब अच्छा करके गए थे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 100 सालों में, ये 100 दिनों में बढ़ गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे ये बताएं कि इकोनॉमी का जो हाल है, जो मुल्क का इदारों का हाल है, ये हमने 100 दिनों में खराब कर लिया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जरा जवाब तलबी कर लेते हैं नून लीग से शेख फयाजुद्दीन साहब। इस मुल्क के अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, हमें मौका मिला। आजाना सी गुजारिश है कि मुझे अगर अपने गेस्ट से सवाल पूछने दीजिए। शेख फयाजुद्दीन साहब, सर ये बात तो ठीक है, मुल्क का सत्यानाश जो है वो 100 दिनों में तो नहीं हुआ, ये तो पिछले 70 सालों की गंद है, उनका कहना भी बजा है। आप ये मुझे बताइए सर, ये मीडिया मैनेजमेंट की जो बात हो रही थी, वाकई कुछ सहाफी हैं तो सर कम से कम अब वो अपोजिशन में से हुकूमत में आ गए, नहीं करते, इसलिए वो नाम नहीं बता सकते। हमने पब्लिक को सर्व करना है, दैट्स इट। जिसने जो लिखना है लिखे, वी डोंट माइंड। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शेख फयाज साहब माइंड न कर जाएं। शेख फयाज साहब, ये मुझे बताइए, ये जो मीडिया मैनेजमेंट ब्रिगेड की बात हो रही थी, ये चलन तो आप लोगों ने भी शुरू किया हुआ था ना, कि एक दूसरे के अयूब को, उनके नकाइस को बड़ा ग्लोरीफाई करके मीडिया पे पेश करना, सोशल मीडिया का सहारा लेना उनके अयूब को, नकाइस को उजागर करने के लिए। सर आज ये आते उल्टी गले पड़ रही है, तो शिकवा कैसा? पेड सोशल मीडिया का सहारा लेना, बुरे हैं ना, हम बुरे थे, इसलिए पाकिस्तान की अवाम ने तमाम ताकतों के खिलाफ लड़के मुस्लिम लीग को 1,22,00,000 वोट दिए। हम तो बहुत बुरे थे, ये तो बड़े अच्छे हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि मीडिया वाले क्यों मुतमईन नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान का कोई एक तबका बता दें जो इन 100 दिनों में इनसे मुतमईन हुआ हो। हमारा काश्तकार रो रहा है। पिछले 70 सालों में पूरी कौम आपसे बड़ी मुतमईन थी माशाल्लाह, इसलिए उन्होंने हमें चुना। 4 महीने पहले 1200 में मिलती थी, आज 1700 में मिल रही है। पानी के लिए जब मेरे जिले की मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे MP जो सड़कों पे एहतजाज के निकले हैं कि पानी चोरी हो रहा है, उनके खिलाफ 16 MPO का पर्चा हो गया है। मैं सिटिंग MNA हूँ, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के 2 पर्चे थे। मेरा जुर्म क्या है कि मैंने कहा है कि भाई हक की बात करें, कम से कम मेरिट पे काम करें। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के 2 पर्चे हैं और मेरे खिलाफ कत्ल। अभी आप फरमा रहे थे कि हमारे दौरे हुकूमत में हमने कोई पर्चा नहीं कराया, हमने कोई विक्टिमाइजेशन नहीं की। ये तो सारे पिछले दौर के। सर शेख फयाज साहब, सर मुझे प्लीज अलाउ कीजिएगा, मैं कोई एक छोटी सी बात ऐड करना चाह रहा हूँ। सर आपका गुनाह तो इससे भी बड़ा है, दहशतगर्दी से भी बड़ा। आप कहें तो मैं बताऊं? जी फरमाइए। सर इतनी कॉमन सेंस की बात आपने नजरअंदाज कर दी। आप कह रहे हैं कि किसे फायदा हुआ है, कौन खुश है। सर आपने फवाद चौधरी साहब का नाम नहीं सुना, आपने शेख फयाजुल हसन चौहान का नाम नहीं सुना, आपने असद उमर का नाम नहीं सुना। हुकूमती वुज़रा और मुशीरों की तादाद जो बढ़ती चली आ रही है, माशाल्लाह कितने लोगों का भला हो रहा है, उनके नाम आपको याद नहीं है। सर ये तो एक मुकदमा और बनना चाहिए लाइल्मी का। चले माशाल्लाह एक और मुकदमा भी बना दे, जहां पहले 3-4 मुकदमे भुगत रहे हैं, एक और भी भुगत लेंगे। मैं ये कहता हूं, मुझे पहले एक बात का जवाब दे दे। असद उमर कहते हैं कि मुझे एक रात पहले गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था कि ये हम डॉलर का रेट बढ़ा रहे हैं, मैंने प्राइम मिनिस्टर के इल्म में बात ये ले आया हूं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मेरे इल्म में नहीं है।
अब ये सादक और अमीन, इन दोनों में से किसके खिलाफ ये पर्चा कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे ये आज मेरी बहन बता दे। नहीं, बहन की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाकी लोगों का प्रोग्राम टाइम खत्म हो जाएगा, उनसे मैंने सवाल कर लिया। अब मैं भाई की तरफ जाऊंगा। लालचंद साहब, मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, ये मुझे बताइएगा सर, जुनूबी पंजाब सूबे के नाम पर सियासत आज भी हो रही है। पहले इमरान खान साहब ने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिस वक्त वो अपोजिशन में थे तब की उन्होंने वहां के लोगों को ख्वाब दिखाए, और उसके बाद फिर जब आप अपोजिशन से हुकूमत में आए तो अब उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा या जब हालात साजगार होंगे तब ये होगा, ये नहीं कि फिलहाल तो टहटे हैं। आप मुझे ये बताइए, आसिफ अली जरदारी साहब ने आज लाख चांदमारी की इमरान खान साहब के खिलाफ, उनकी जेल यात्रा की पेशनगोई भी कर डाली, उनको इस बात पे भी क्रिटिसाइज किया कि जुनूबी पंजाब सूबा वो नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी यहां पॉइंट स्कोरिंग का ये मौका उन्होंने गवारा नहीं किया कि वो उसको छोड़ दें। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत को इस मामले पर ताउन की पेशकश करते हैं। कैन यू बिलीव? पहले तो मैं, हमारी ऑनरेबल एमएन ने सामने बोला कि 70 साल का गंद हम 100 दिन में पूरा नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि हम एक सिंधी में, हमारी कहावत है, मैं सिंधी में बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे तर्जुमा बताइए। सदोरो बार पिंगे में ही पधरो, सदोरो बार पिंगे में ही पधरो। जो बच्चा पैदा होता है वो, हम, आपको पता है कि गांव में वो झूले में झूलाते हैं, उसमें पता चल जाता है कि ये क्या है। ये इमरान खान के 100 दिन में ही जो पता चल गया, तो आप हुकूमत नहीं चला सकते हैं, आपके बस की बात नहीं है। हाँ, एक जिस तरह बिलावल को लोगों ने क्रिकेट अच्छी खेलने का है, मेन बात, आपको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, आपने अपनी आपका हक नहीं है, हमारी बारी है, अभी आपको बोलने का टाइम मिल गया। आप हमें कहते हैं कि ये नहीं बोलो कि हमने बीच में आपसे बोला नहीं, आप खामोश फरमाए, आपको हमने खूब बोलने का मौका दिया, अब हमारी बारी है, मुझे ये बोलने दो। एक्चुअली आपको 100 दिन में लोगों का इतना रहम, इतना दुख, इतना हमदर्द नहीं हुआ, कोई हम रिलीफ दें कि हमारे गांव वाले लोग, देहाती लोग को खुश हो जाएं। रोटी 10 रुपए से 15-20 रुपए में चली गई है, आप कह रहे हैं कि 100 दिन, आप कह रहे हैं कि 70 साल का, ये रिलीफ कम है, ये छोटी रिलीफ है। 70 साल को आगे आपको टाइम मिलेगा, आप परेशान मत हो। आपको 100 दिन के बाद आप पता क्या बोलेंगे? अभी हमें तो 100 दिन के बाद 200 दिन में दो, फिर आप बोलेंगे 500 दो लो, फिर आप बोलेंगे 250। खुदा की कसम, दुख तो ये हो रहा है, कल स्टेटमेंट दे रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन होगी, आप कह रहे हैं कि हमको आवाम ने वोट दिया है, आप खुद बोले आपका प्राइम मिनिस्टर पैसे ले चुके होंगे, आपको जेलों में डाल चुके होंगे जिन्होंने साहिबा, आपने बोला है कि हमको आवाम ने मैंडेट दिया है, फिर आप बौखलाहट का शिकार की बातें नहीं करो, आप मिड टर्म इलेक्शन की बात नहीं करो। आपको अगर इतना आवाम पे ताकत गौर करें, आज जरदारी साहब की स्पीचेस देखें, वो पब्लिक में क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? बौखलाहट का शिकार हम तो नहीं है, हम अगर हमने करप्शन की होती तो सिंध की आवाम हमें वोट नहीं देती। अगर हमने करप्शन की होती तो हमने पहले भी इलेक्शन में हम आए हैं, हम कोई चोर दरवाजों से नहीं आए, हम कोई पीरियड बात। हाँ। नाजरीन, ये बड़ा अच्छा, माशाल्लाह आइडियल प्रोविंस है सिंध का, जो हाल जी नाजरीन, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का मैं अपने तमाम मौजूद मेहमत पर उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें दिल भर के इन्फॉर्मेशन भी दी, जिसमें हम अपने तौर पर बहुत एंटरटेन हुए। इस एंटरटेनमेंट के साथ ही या नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।